मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल राघव शरणम में स्वागत है एवं अभिनंदन है। मित्रों, कुंभ का पर्व चल ही रहा है। भारतीय वैदिक परंपरा एवं ज्योतिष गणना के अनुसार जिसे हम कुंभ पर्व कहते हैं, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि माँ क्षिप्रा के गोद में और त्रिवेणी के गोद में और गंगा के गोद में और जो नदियां हैं उनके गोद में स्नान का एक पर्व होता है। ये भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार है। हमारी सिद्धांतिक ज्योतिष के आधार पर हम इसको देखते हैं और इसका आंकलन लगाते हैं गणितों के आधार पर एवं राशि के आधार पर एवं सूर्य के गणना के आधार पर, ग्रहों के गणना के आधार पर, संक्रांति के आधार पर। वस्तुतः रोज संक्रांति प्राप्त होती है हमें। हम जब कुंडली बनाते हैं तो उस कुंडली में हमको प्रतिदिन एक संक्रांति हमको प्राप्त होती है, जिसको हम सूर्य की संक्रांति कहते हैं। परंतु हम यह इस बात से अवगत हैं कि भौगोलिक जो पिंडी है, जितने भी नवपिंड हैं या नवग्रह हैं, जो भी अंतरिक्ष में पिंड हैं, वह स्थिर नहीं रहते। वह एक परिक्रमा करते रहते हैं, या ऐसा कहा जा सकता है कि वह वायुमंडल में विचरण करते रहते हैं। उसी प्रकार यह जो हमारी पृथ्वी है, यह भी परिक्रमा करती है। इसी प्रकार जो सूर्य है, सूर्य भी परिक्रमा करता है और अपने उसी चलन क्रिया के द्वारा वह अन्य ग्रहों पर जा कर के वास करता है और उनसे संबंध होता है। तभी हम कहते हैं कि मकर राशि पे जब सूर्य प्रवेश करेंगे तब हम मकर संक्रांति का विधि करेंगे, या मकर संक्रांति उसी दिन होगी। यही तो है ज्योतिष गणना का प्रारूप, और जिससे हम यह पता लगाते हैं कि कब मकर संक्रांति है, कब कौन सा पर्व है, कब कौन सी दिन है, कब कौन सा तिथि है, कब कौन सा मुहूर्त है। इसी से हम पता लगाते हैं। और हमारे पास तो कोई कारण है नहीं। कंप्यूटर भी इसी के आधार पर गणना करता है। तो मित्रों, हमारी जो ज्योतिष परंपरा है उसमें अभी वर्तमान के समय में यदा कदा सर्वत्र जहाँ देखिए कुंभ की मारामारी चली हुई है। हम क्या जानते हैं कि कुंभ स्नान जो होता है, शाही स्नान जो होता है, कितने दिनों का होता है? नहीं जानते। हम तो यही जानते हैं कि 1 महीने का होता है या 2 महीने का होता है, या कोई इस बीच में कोई पर्व आया, मतलब माघ शुरू हुआ, माघ मास शुरू हुआ, हम समझ लेते हैं कि बस यही कुंभ है, यही हम सोचते हैं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ एक श्लोक आता है। श्लोक को मैं बताऊं आपको। श्लोक है, पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरौ गंगा द्वारे भवेद्योगः कुंभ नामा प्रदोत्तमः। अर्थात जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि पर हो तथा सूर्य मेष राशि में प्रवेश करें तो हरिद्वार में कुंभ पर्व होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और हम सब जानते हैं कि हरिद्वार का जो कुंभ स्नान है वह सर्वोत्तम माना गया है। वैसे तो सभी चारों जगह का स्नान सर्वोत्तम माना गया है। वस्तुतः जो हरिद्वार की हमारे मन में आंकलन रहता है, या हरिद्वार का जो विचार हमारे मन में रहता है, इसके नामस्मरण से ही वह प्रत्यक्ष रूप में दिखता है। हरिधन द्वार, जो हरि का जो द्वार हो, अर्थात जो हरि का जो घर हो, या हरि का जिसमें हरि से मिलन हो, उसको हम हरिद्वार कहते हैं। और गौमुख से होती हुई ऋषिकेश इत्यादि होते हुए जो गंगा का जो हमको विशालतम स्वरूप जो देखने को जो मिलता है, वह आनंदित करने वाला होता है, क्योंकि एकदम शुद्ध निर्मल जल होता है। इसलिए हम हरिद्वार में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो मित्रों,
यहाँ पर कहते हैं कि इस वर्ष संवत 2078 में सूर्यदेव का मेष राशि में प्रवेश 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को अर्धरात्रि के पश्चात होने से पुण्यकाल 14 अप्रैल 2021 बुधवार को होगा। अतः कुंभ महापर्व का मुख्य शाही स्नान इसी दिन मतलब 14 अप्रैल 2021 बुधवार को होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख शाही स्नान महाशिवरात्रि जैसे 11 मार्च 2021 और सोमवती अमावस्या जैसे 12 अप्रैल 2021 सोमवार को तथा चैत्र पूर्णिमा 28 अप्रैल 2021 मंगलवार को होगा। हम यह मानते हैं और यह ज्योतिष गणना का विशालतम रूप है। पर वस्तुतः हम देखते चले जाते हैं कि ये तो 2 महीने का लगभग में ये देखने को प्राप्त होता है कि अरे नहीं, ये तो 2 महीने मतलब एक प्रकार से पूरा का पूरा 2 महीने भर हम इसको आनंद के रूप में और करते हैं। तो क्या 2 महीने का है क्या? कुंभ 2 महीने का होता है? कुंभ 2 महीने का नहीं होता। कुंभ से वस्तुतः समावेश किया गया है कि मात्र 1 दिन का ही प्रमुख शाही स्नान होता है, जिसको हम शाही स्नान कहते हैं, जिसको 14 अप्रैल इसमें बताया गया है कि 14 अप्रैल को शाही स्नान होता है, प्रमुख शाही स्नान। पर वस्तुतः जो सरकारी नियमों के आधार पर पर्यटकों को नेत्र को सुख देने के लिए और पूरा बाजारीकरण करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, धर्म को धंधा बना करके और ऐसा किया जा रहा है कि नहीं नहीं 1 ही दिन का नहीं, यह 1 दिन का तो है ही, लेकिन विशालतम रूप में पूरा 1 महीने का कुंभ रहेगा। गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। लेकिन जो लोग हिंदू धर्म को पाखंड कहते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में हिंदू या हिंदुत्व या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सनातन धर्म से जो अर्थव्यवस्था सरकार को लाभ होता है, जिन मंदिरों को आप कहते हैं कि अरे मंदिर कहीं कुछ नहीं, मंदिर तो ऐसे ही बस लुटेरे बस हैं, वहाँ पर लूटा जाता है, उन मंदिरों से आपको अर्थव्यवस्था प्राप्त होता है, भारत सरकार को अर्थव्यवस्था प्राप्त होता है। इन कुंभ से भारत सरकार को अर्थव्यवस्था प्राप्त होता होगा। इससे जितना भारत सरकार को लाभ है उतना जनमानस को भी लाभ है। तो चलते चलाते यही आपसे कहना है कि अपने धर्म में स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में आप आस्था रखें, अपने धर्म में प्रेम रखें और फिर क्या, यही कहते अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। और 14 अप्रैल को सभी लोग जाकर के शाही स्नान हरिद्वार में करें। मित्रों नमस्कार।